मैं सोच रहा था कि अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करूं, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं। कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें श्रृंगार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें मनोहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें व्यवहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें इकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें तकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें हम बुद्ध की बातें, मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। भाई वाह 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 वाह, तालियां कम बहुत अच्छे। मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। हेमा वाणी के बेटे तो धर्म अपना निभाए हम, भगत शेखर सुभाषों को जो सोए हैं जगाए हम। जरूरत है हमें राणा शिवाजी छत्रसालों की, जरूरत है हमें अशफाक बिस्मिल जैसे लालों की। निवेदन है अभी करना नहीं तुम प्यार की बातें, व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। वाह 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 वाह। व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। या मेरे युवा भाई उपस्थित है, इनको कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ। आप इन 3 चीजों को छोड़ देना, निवेदन करना चाहता हूँ, इन 3 चीजों को छोड़ देना। चैटिंग, सेटिंग, डेटिंग। यकीन मानना ये देश उन्नति की ओर अग्रसर हो जाएगा। और मैं तो इतना मानता हूं किसी के प्यार में डूबने से अच्छा है तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। षड्यंत्री सम्मोहन से आजाद रहो तो अच्छा है। युवा अवस्था में संकल्पित होना एक परीक्षा है। भूअरता के दानव से केवल तुम ही लड़ सकते हो। सुंदरियों का मोह छोड़ गंतव्यों पर चढ़ सकते हो। तुम चाहो तो जीवन में आयाम नया कर सकते हो। तुम चाहो शेखर सुभाष सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। वाह 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 वाह। तुम चाहो जिंदाबाद जिंदाबाद। सुखदेव भगत पढ़ सकते हो। आशिकी का चक्रव्यूह है बड़ा विचित्र, मुनि डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। आशिकी का चक्रव्यूह है बड़ा विचित्र, मुनि डूब रहे अपने चरित्र को बचाइए। अश्लीलता की होलिकाओं का दहन कर देश के पवित्र चलचित्र को बचाइए। देश के पवित्र चलचित्र को बचाइए। और परिवेश जो सदैव साथ में रहे हमारे, श्रेष्ठता सहजता के मित्र को बचाइए। और चाहते हो देश की अखंडता बनी रहे तो खंड खंड होते मानचित्र को बचाइए। वाह 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 वाह। खंड खंड होते मानचित्र को बचाइए। हमारी बहनों के साथ पूरे देश में बर्बरता होती है। बहनों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। भाई साहब थोड़ी देर के लिए आप विराम दे देना, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे। सब शहर के लोग हैं, घर से खा पी के आए हैं, आप निश्चिंत रहो। ये कभी बाहर से आए हो, इनके लिए कुछ व्यवस्था कर रही है। चाय अगर हो तो भैया ऊपर भी भिजवा देना। निवेदन करना चाहता हूँ, चाय का निवेदन है। बहनों के साथ बर्बरता होती है पूरे देश में। कहीं कोलकाता में कांड हो जाता है, कहीं हैदराबाद में कांड हो जाता है, कहीं दिल्ली में कांड हो जाता है। हमारे मध्य में आदरणीय जॉनी बैरागी भाई साहब उपस्थित हो चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। बहुत बहुत आपका आत्मीय अभिनंदन है। भाई साहब कुर्सी की मारा मारी है देश में, आप बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। केवल आप मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए। वैसे भी कवि सम्मेलन में प्रथम पुष्प के रूप में आपके बीच में उपस्थित हूँ। मेरे ऊपर जितनी जिम्मेदारी है उससे ज्यादा जिम्मेदारी आपके कंधों पर मैं सौंपना चाहता हूँ। ये जिम्मेदारी में आधे आधे हिस्से में बांटना चाहता हूँ। और यकीन मानना, मैं आज वो पढ़ करके जाऊंगा जो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप मुझे आदेशित करिए तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूँ। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। पूरे देश भर में जो घटनाएं होती रहती हैं, इससे हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। लखन भाई साहब बैठे हुए हैं। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। और ऐसा नहीं, आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी। एक निवेदन करना चाहता हूं, एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में
निवेदन करना चाहता हूँ। पूरे देश भर में एक आवाज़ उठी कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती है। हालांकि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लोगों ने कहा देश में धर्म की राजनीति हो रही है। लेकिन महनीय कवियों के चरणों में एक बात रखना चाहता हूँ, इस देश में धर्म की राजनीति कभी नहीं हुई। दिक्कत यह है कि जो जातिवाद की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, जो जातिवाद के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते थे, उनकी दाल नहीं गल पा रही। वाह, बहुत अच्छी टिप्पणी है भाई, वाह। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा? जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे, फिर इस देश को जगाने कौन आएगा? मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध, सरेआम उनको नचाने कौन आएगा? अब बगिया जो देश की उजड़ जाएगी तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आएगा? और नेताओं को भगवान मानने लगेंगे लोग, तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा? धर्म को अधर्म से बचाने को कौन आएगा? और कुछ और तालियां उठेंगी, आपका आक्रोश सम्मिलित हो इन पंक्तियों में। कौन इस देश को बचाने वाला है? इस देश को जेएनयू वाले कन्हैयाओं की आवश्यकता नहीं है। इस देश को आवश्यकता है सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया की। निवेदन करना चाहता हूँ, ब्रज क्षेत्र से आता हूँ, ब्रज की धैर्य हाथरस से आपके बीच उपस्थित हूँ। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। कालिया को नाथना जो चाहते हो कृष्ण जैसा, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। और समय नहीं है, समय नहीं अब शांत रहने का। अब माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। माताओं से कहो, माताओं से कहो, माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। सनातन धर्म डेंगू मलेरिया, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया क्या? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई देश में, क्या कुछ नहीं देखा हम लोगों ने? एक निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में एक बुलडोजर एक्शन होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, आप बुलडोजर नहीं चला सकते, आपको परमिशन की आवश्यकता है। मैं एक निवेदन के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि ये विध्वंस की परंपरा कोई आज की नहीं है। ये विध्वंस की परंपरा तो त्रेता काल की है, जहां जगत जननी मां सीता को स्पर्श करने वाले रावण की लंका का विध्वंस करने का काम किया था। ये परंपरा आज की नहीं है। तो मुझे लगता है कि बुलडोजर की परंपरा में किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आप चाहे रामायण उठाकर देख लीजिए, आप श्रीमद् भागवत गीता को उठाकर देख लीजिए, दोनों एक ही बात कहती हुई आपको नजर आएंगी कि अगर आपको धर्म की रक्षा करनी है, अगर आपको अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है, तो अपने अपने हाथों में शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। निसंदेह। वाह, हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म। आपका आक्रोश आपकी तालियों में दिखाई दे। हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म। वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म। वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हमको जो अपना समझते हैं मानते हैं। चंद्रगुप्त साहब से बढ़ाना जानते हैं हम। कौन पक्ष में हमारे, कौन है विपक्ष, दोनों और दृष्टि अपनी गढ़ाना जानते हैं हम। और 3 दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं। वाह 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 वाह, राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं, राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम। एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह दे रहा हूँ, बहुत स्नेह से सुन रहे हैं आप, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ आपकी उपस्थिति को। और निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश को लूटने का लांछन लगा। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मंच से कहना चाहता हूँ, ये देश लूटने वाले जो लोग हैं वो चिन्हित हैं पहले से, लेकिन बस दिक्कत ये है कोई कुछ कहना नहीं चाहता। मैं एक बात निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, इस देश को लूटा गया और लूटा जा रहा है। हम दो हमारे दो की परंपरा चली इस देश में। हम दो हमारे दो वालों ने देश नहीं लूटा, हम 5 हमारे 45। भाई अगर टिप्पणी इससे ज्यादा तालियां अगली बात पर उठेंगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम 5 हमारे
AK-47। है भाई, वाह 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 वाह। देश को लूटने वाले तो ये लोग हैं जो मुफ्त में राशन खा रहे हैं, 12-12 औलादों के पिता हैं। एक निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे युवा भाई उपस्थित हैं यहाँ पर, मंच का विशेष स्नेह आशीष चाहता हूँ। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। भारत के सोए हुए सिंह यदि जाग उठे, उठ रही आंधियों का मुख मोड़ देंगे हम। उन्माद व्यर्थ की न सेखियां बघारो तुम, उन्माद से भरे घटों को फोड़ देंगे हम। और जिस भुज दंड पे दिखाते अपना घमंड, वह भुज दंड क्षण में मरोड़ देंगे हम। और चाहे जिसकी सहायता से रचने न व्यूहतम, एक क्या अनेकों चक्रव्यूह तोड़ देंगे हम। भाई वाह 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 वाह। एक क्या अनेकों चक्रव्यूह तोड़ देंगे हम। लोग कहते हैं हम तो भाई साहब चापलूसी करते हैं, तुम्हारे कर्म नहीं है इसलिए कि तुम्हारी चापलूसी करें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एक बात को, सत्ता पाना चाहते हैं, सत्ता इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। सत्ता पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। एक बात निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, लोगों ने कहा हम चापलूसी करते हैं। हम कभी हैं कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। हम कभी हैं कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। देश विरोधी लोगों का हम हरगिज मान नहीं करते। हमने गुण गाया राणा का, लक्ष्मी झांसी की रानी का, दुर्गावत का गुण गाते हम यश गायन बिंद भवानी का, दशरथ जैसे महिपालों का सादर अभिनंदन करते हैं। जो धर्म प्रचारक है अपने, उनका पद वंदन करते हैं। स्तुत करते चामुंडा की जयकारा खप्पर वाली का, हम कलम उठा करके अपनी आवाहन करते काली का। हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में शीश झुकाते हैं। जो सीमा पर होते शहीद, बस उनकी गाथा गाते हैं। झूठा प्रचार, झूठा प्रसार, झूठा गुणगान नहीं करते। हम देशभक्त हैं, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं। है भाई, वाह 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 वाह। हम देशभक्त हैं, बहुत आभार। हम देशभक्त हैं, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं करते। और दो पंक्तियां पढ़ता हूं, उससे भी ज्यादा आक्रोश आपके हाथों में दिखाई देगा, दावे के साथ कह सकता हूं। ये दो पंक्तियां बड़ी वायरल हुई इन दिनों पूरे देश में, तमाम मंच संचालकों ने भी कोट की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो पंक्तियां। झारखंड में अभी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, छतरपुर में भी उपचुनाव होने हैं अभी। एक बात, आप ये दो पंक्तियां अपने साथ लेकर के अवश्य जाइए। करबद्ध निवेदन है, भारत माता को चोट नहीं देना। करबद्ध निवेदन है, भारत माता को चोट नहीं देना। जिनका इतिहास कलंकित हो, ऐसों को वोट नहीं देना। अरे अवशेष जिनके रहे हैं शेष, ऐसे हम दल को महानता विशेष कैसे सौंप दें? है क्या भाई, क्या शब्दावली है। जिंदाबाद। बहुत आभार। अभिराम भाई साहब आदरणीय मंच पर उपस्थित है, बहुत प्रणाम करता हूँ। अवशेष जिनके रहे हैं शेष, ऐसे हम दल को महानता विशेष कैसे सौंप दें? अनभिज्ञता ही अनभिज्ञता के प्रतिबिंब, व्यक्तियों को दिव्यता प्रवेश कैसे सौंप दें? भारतीयता के परिवेश का चिन्हना मान, मानवीयता का समावेश कैसे सौंप दें? और जानते व्यवस्था जो प्रदेश की नहीं है मुनि, ऐसे राजनेताओं को देश कैसे सौंप दें? भाई वाह 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 वाह। ऐसे राजनेताओं को देश कैसे सौंप दें? हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने प्रभु श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। हमारा सौभाग्य है कि हमारे सामने उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। काशी में भी आदेश दे दिए गए हैं आरती के, मथुरा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश मिली गए। एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक श्लोक आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अर्थ भले ही इसका कुछ भी हो, हम सिर्फ इतना जानते हैं, सर्वे कराने से सुख की प्राप्ति होती है। तो जब हमें कुछ लोगों को शायद ये बात कल समझ में आएगी, कोई बात नहीं, आराम से आ जाए। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे हैं जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालियां बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं, कमबख्त सवारी देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान भुलाकर नारी का हर बात बात में करते हैं।
निवेदन करना चाहता हूँ, एक धृष्टता करना चाहता हूँ, एक सच्चाई कहना चाहता हूँ। मंच पर बड़े कवि उपस्थित हैं। मेरा तो यह मानना है, अगर आप कवि होकर भी सच्चाई नहीं कह पाए तो आप कवि कहलाने के तो अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने अपना काम नहीं किया। अब केवल ये जिम्मेदारी केवल कवियों पर बची हुई है। मैं श्रद्धेय दादा श्री प्रकाश पटेरिया जी की नगरी में काव्य पाठ कर रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी माँ हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। अपनी माँ हिंदी का त्यागन कर हम शायर बन बैठे हैं। हम माँ वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर भूवरताओं से मंच सजाते रहते हैं। आतंकवादियों ने मंदिर तोड़ा तो खून नहीं खोला। कश्मीरी हिंदू तड़प रहे, कोई एक शब्द नहीं बोला। शायद ऐसी गतिविधियों पर चुप रहना भूल हमारी है। औरंगजेबों से लड़ने की अब हम सबकी तैयारी है। जागो, सोने का समय नहीं, हम तुम्हें नहीं सोने देंगे। श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। वाह 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 वाह। श्री रामकृष्ण के भारत को कमजोर नहीं होने देंगे। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं। हम एक धृष्टता करना चाहता हूँ, मंच का सबसे छोटा कवि हूँ, लेकिन एक धृष्टता करता हूँ, सब कवियों के चरणों में रखता हूँ। कवियों से मेरा निवेदन है, अपना कर्तव्य निभाएं। हम भारत माता के बेटे जो सोए हैं उन्हें जगाएं। जिसको हम अपना समझे वो ललकार रहा है सीमा पर, वो दगाबाज धोखा देकर करवा रहा है सीमा पर। इतिहास गवाही है इसका, जब जब भी संकट आया है माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। बेशक भाई, बेशक बेशक। माँ सरस्वती के पुत्रों ने अपना कर्तव्य निभाया है। कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म, हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। तो कवियों ने अपना कर्तव्य निभाया है। कुछ अपनी कमियां पढ़ने का काम करता हूं। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। हम उदासीन ना होते तो अंग्रेज नहीं आ सकते थे। अपने इस देश की सत्ता उनके बाप नहीं पा सकते थे। उनके चरणों को चूमा था अपने घर के ही गद्दारों ने। सत्ता जिनके हाथों में थी मक्कारी की मक्कारों ने अंग्रेजी सेना में भेजा। हमने अपनी औलादों को हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। भाई क्या तार्किक बात है। वाह वाह वाह। हम रोक नहीं पाए फांसी देने वाले जल्लादों को। वाह। यदि हमने साथ दिया होता, आपका आक्रोश उठे, यदि हमने साथ दिया होता, केवल 30 सेकंड आपके बीच उपस्थित रहूंगा। यदि हमने साथ दिया होता अपनी झांसी की रानी का, तो अंग्रेजों को असर दिखा देते भारत के पानी का। हम 47 के पहले ही भारत आजाद करा लेते। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। उन गोरों से वाह वाह वाह। उन गोरों से अपने घर का पानी हम मुनी भरा लेते। जिन भोग विलासों के कारण अपना भारत बदनाम हुआ, जिन भोग विलासों के कारण अपना यह देश गुलाम हुआ, जब किया आक्रमण बाबर ने, हम सब मस्ती में डूबे थे। पायल की थिरकन में बेसुध भारत के सारे सूबे थे। हम जिन्हें लगाया करते थे अपने नगरों की गस्ती में, वे गीत हमारे सुन करके डूबा करते थे मस्ती में। अरे वे क्या समझेंगे सच्चाई, जिनका दिमाग है फिरा हुआ। नापाक पाक नेपाल चीन इन सबसे भारत घिरा हुआ। अपना कर्तव्य निभाए हम, भय हमको नहीं जमाने का। हम ऐसे गीत रचे हरदम करते जो काम जगाने का। बहुत